एक रोज़ यमन के काजी साहब नंगे पांव और बेकायदा लिबास में तेजी से कदम उठाते चले जा रहे थे। एक दोस्त भी उनके पीछे पीछे हो लिया। उसने देखा कि काजी मोहम्मद बिन अली खजांची मलिक जफर के घर के सामने जाकर रुक गए और उन्होंने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। खजांची के मुलाजिम ने जाकर काजी साहब की आमद की इत्तला अपने आका को दी। खजांची भागा आया और काजी के हे आठों को बोसा देकर कहने लगा कि जनाब, मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद हाजिर हो जाता। काजी साहब ने जवाब दिया कि एक शख्स के बच्चे मेरे पास आए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि आप उनके बाप को कैद कर रखा है। बच्चे बाप के बगैर बुरी हालत में हैं। खजांची ने जवाब दिया कि जनाब, वो शख्स तो सुल्तान मंसूर के हुक्म से कैद है। सुल्तान की इजाज़त के बगैर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। काजी साहब ने फौरन सुल्तान मंसूर में कासिद दौड़िया। सुल्तान मंसूर ने उस शख्स की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन जब तक कैदी रहा होकर सामने ना आ गया, काजी साहब वहीं खड़े रहे और उसे अपने साथ लेकर उसके घर तक छोड़कर वापस आ गए। सुल्तान मंसूर जब मदीना पहुंचे तो उस जमाने में मोहम्मद बिन इमरान काजी के मनसब पर फायज थे। काजी साहब की अदालत में एक ऊंट वाले ने आकर सुल्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का तलबगार हुआ। काजी साहब ने सुल्तान के नाम अदालत में हाजिरी का हुक्म जारी कर दिया। सुल्तान अपने हमराहियों को बाहर छोड़कर खुद अदालत में पेश हुए। काजी साहब ताज़ीम लाने के लिए अपनी जगह से नहीं उठे और बदस्तूर अपने फ़राइज़ अदा करते रहे। मुकदमे की समाअत के बाद काजी साहब ने सुल्तान के खिलाफ फैसला दे दिया। जब फैसला सुनाया गया तो सुल्तान खुशी से उछल पड़े और काजी साहब से कहा कि मैं आपके इंसाफ से बहुत खुश हुआ। फिर सुल्तान ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि काजी साहब को 10,000 दिरहम इनाम दिया जाए। ये थे उस जमाने के हुक्मरान और काजी जो एक दूसरे का बेहद एहतराम किया करते थे। मगर आजकल के हुक्मरान और काजी साहिबान न जाने किन के इशारों पर ऐसे फैसले करते हैं।